स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि देश में बढ़ता कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 60 लोगों की मौत। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 28,000 पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,380 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,463 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा 60 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना में से अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 6,362 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है जहां पर कोरोना के मामले कम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यानी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हॉटस्पॉट वाले इलाके में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए संकेत भी दिए हैं। बड़ी खबर यह है कि कोरोना से 3 दिन में तीसरे पुलिसकर्मी की मौत। हेड कांस्टेबल ने तोड़ा दम। कोरोना वायरस के जानलेवा प्रकोप से देश का महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं मुंबई में सोमवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना की चपेट में आए एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मुंबई में 56 वर्षीय हेड कांस्टेबल शिवाजी सोनवणे ने कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग लड़ते हुए जान गंवा दी। सोनवणे मुंबई पुलिस के कुर्ला ट्रैफिक डिवीजन में थे। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए शिवाजी नारायण सोनवणे के निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुंबई पुलिस विभाग में कोरोना संक्रमण से ये तीसरी मौत हुई है। अगली बड़ी खबर ये है कि पीएम बोले अर्थव्यवस्था की ना लें टेंशन, जहां सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन से राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत की दी जाएगी। बड़ी खबर यह है कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है कनिका। जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टर की टीम। कोरोना वायरस लगातार भारत में अपने पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को भी एक हथियार बताया है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कई कोरोना सर्वाइवर्स सामने आ रहे हैं। अब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने भी प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ने लिए 2 ऐतिहासिक फैसले। दुनिया भर में हो रही तारीफ। सऊदी अरब ने नाबालिग अपराधियों के लिए मृत्युदंड की सजा को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सऊदी अरब ने शनिवार को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने वाली सजा को भी खत्म कर दिया था। सऊदी अरब का मानवाधिकारों को लेकर रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किंगडम की छवि सुधारने के लिए लगातार सुधारवादी कदम उठा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज 522 नए मामले सामने आए, 27 की मौत। महाराष्ट्र में आज 522 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और 27 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 8,590 हो गई है और अब तक 359 मौत हो चुकी है। 94 मरीजों को आज पूरी तरह ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक राज्य में 1,282 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर यह है कि नोएडा के अस्पतालों तक पहुंचा कोरोना। 2 हॉस्पिटल के 8 स्टाफ पॉजिटिव। दिल्ली से सटे नोएडा में सोमवार को कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 अस्पताल के 8 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। हालांकि 172 कर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। कोरोना संक्रमण की लिस्ट में स्वास्थ्य कर्मियों का नाम आने से इन 2 अस्पतालों को प्रबंधन संक्रमण रोकने के तमाम उपाय करने में जुट गया है। सोमवार को 8 हेल्थ वर्कर्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सेक्टर जिला 30 जिला अस्पताल की एक महिला हेल्थ वर्कर, सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई में 6 हेल्थ वर्कर और सेक्टर 24 ईएसआई हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी में अब तक 59 जिलों में 1,955 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित।
9 जिलों में संक्रमण का फिलहाल कोई मरीज नहीं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1955 लोग संक्रमित हुए हैं और इस समय राज्य के अलग अलग अस्पताल में 1589 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर इस समय संक्रमण 1589 एक्टिव मामले हैं। कुल 335 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 31 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर यह है कि कोटा के बाद अब प्रयागराज के छात्रों का नंबर 10,000 छात्रों को घर पहुंचाएगी योगी सरकार। कोटा राजस्थान के हजारों छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश के उन छात्रों को भी घर पहुंचाया जाएगा जो प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिससे करीब 10,000 छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में 15 से 25,000 क्षमता के क्वारंटीन सेंटर निर्माण का निर्देश भी दिए गए हैं। ऊपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 11 के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में गुजरात में 247 नए केस। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 247 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 3,548 हो गई है, जिनमें से 394 ठीक हो चुके हैं और 162 मौतें हो चुकी हैं।